भाई सच सुनने की हिम्मत है, क्योंकि जो बात मैं अभी कहने वाला हूँ वो मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर बहुत लोग वीडियो बंद कर देंगे। लेकिन अगर तुम रुके, अगर तुमने इसे आखिर तक सुना, तो शायद यही वो पल होगा जो तुम्हारी पूरी साल की डायरेक्शन बदल सकता है। देखो, साल का तीसरा महीना चल रहा है, मार्च, और ज्यादातर लोग अभी भी उसी जगह खड़े हैं जहां जनवरी की पहली तारीख को थे। वही लेट उठना, वही एंडलेस स्क्रोलिंग, वही एक्सक्यूजेस, वही कल से शुरू करूंगा। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? इंसान धीरे धीरे अपने एवरेज लाइफ के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है सब ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन भाई यही वो जाल है जिसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। और अगर मार्च के महीने में तुमने डिसिप्लिन नहीं लाया, अगर अभी भी तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो सच्चाई सुन लो, पूरा साल तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। क्योंकि साल बर्बाद अचानक नहीं होता, वो छोटे छोटे डेली डिसीजन से बर्बाद होता है। हर सुबह जब अलार्म बजता है और तुम स्नूज दबाते हो, हर रात जब तुम कहते हो बस 5 मिनट और वो 2 घंटे बन जाता है, हर बार जब तुम जानते हो कि तुम्हें काम करना चाहिए लेकिन तुम डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, वहीं से साल बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और दिमाग बहुत चालाक है, वो तुम्हें कंफर्ट के नाम पर धोखा देता है। वो कहता है अभी टाइम है, अप्रैल से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा चिल कर लो। लेकिन भाई दिमाग का ये गेम समझ लो, जो इंसान मार्च में डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाया, वो दिसंबर में भी डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाता। क्योंकि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी रातों रात नहीं बदलती, ये डेली डिसीजन से बनती है। सोचो जरा, जनवरी में तुमने कितने गोल्स लिखे थे? जिम फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन, मनी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब लिखे थे ना? और अब खुद से पूछो, उन गोल्स में से कितने सच में चल रहे हैं? मैं कहूँ अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन यही सवाल तुम्हें जगाएगा। क्योंकि जिंदगी में प्रोग्रेस का पहला स्टेप मोटिवेशन नहीं होता, पहला स्टेप ब्रूटल ऑनेस्टी होता है। खुद से सच बोलने की हिम्मत कि मैं अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहा हूँ, हाँ, मैं अपने फ्यूचर के साथ खेल रहा हूँ। और भाई एक चीज मुझे समझ लो, दुनिया तुम्हारी एक्सक्यूजेस नहीं सुनती, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। तुम चाहे कितना भी बिजी हो, गेम कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी टायर्ड हो, अगर रिजल्ट नहीं है तो दुनिया तुम्हें एवरेज ही मानेगी। आश है लेकिन सच है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? टाइम साइलेंटली निकलता रहता है। अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे अभी तो मार्च ही है, लेकिन याद करो पिछला मार्च कब आया था? ऐसा लगेगा जैसे कल की ही बात हो। टाइम एक्सेलरेट हो जाता है जब इंसान डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जीता है। सुबह फोन, दोपहर फोन, रात फोन, और बीच में थोड़ी बहुत गिल्ट, फिर वही साइकिल रिपीट, और देखते ही देखते साल खत्म। फिर दिसंबर में वही रिग्रेट, यार इस साल भी कुछ खास नहीं किया। भाई ये साइकिल तोड़नी पड़ेगी, और इसका ब्रेक पॉइंट यही है, मार्च। क्योंकि मार्च वो महीना है जहां रियलिटी सामने आ जाती है। जनवरी का एक्साइटमेंट खत्म, फरवरी के एक्सक्यूजेस खत्म, अब असली कैरेक्टर दिखता है। और यही वो महीना है जहां 2 तरह के लोग अलग हो जाते हैं। पहला वो जो अभी भी कंफर्ट चुनते हैं, और दूसरा वो जो दर्द चुनते हैं। डिसिप्लिन का दर्द, सुबह जल्दी उठने का दर्द, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का दर्द, कंसिस्टेंसी का दर्द। लेकिन याद रखना, डिसिप्लिन का दर्द टेम्पररी होता है, रिग्रेट का दर्द परमानेंट। और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी अपने दिमाग में एक सीन इमेजिन करो। दिसंबर की ठंडी रात है, साल खत्म होने वाला है, तुम अकेले बैठे हो और तुम अपने पूरे साल को याद कर रहे हो। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, तुम वही इंसान हो जो अभी हो, डिस्ट्रैक्टेड, इनकंसिस्टेंट, एवरेज, और तुम सोच रहे हो काश मार्च में मैंने खुद को पुश किया होता। दूसरी पॉसिबिलिटी, तुम डिसिप्लिन्ड बन चुके हो, तुम्हारा माइंड शार्प है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है, और तुम खुद से कह रहे हो अच्छा हुआ मार्च में मैंने डिसीजन लिया था। भाई ये 2 फ्यूचर्स किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने डिसाइड नहीं किए, ये तुम्हारे डेली डिसीजंस डिसाइड करेंगे। और अभी इस वक्त तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा होगा। वो कहेगा इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, लाइफ एंजॉय करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग एंजॉयमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। असली एंजॉयमेंट कंफर्ट में नहीं है, असली एंजॉयमेंट प्रोग्रेस में है। जब तुम अपने पोटेंशियल के करीब जाते हो, जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें टफ लगता था, जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो, वही असली हाई है। लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना। जब तुम्हारा मन कहे आज छोड़ देते हैं, और तुम फिर भी काम करो। जब तुम्हारा मन कहे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, और तुम फोन दूर रख दो। जब तुम्हारा मन कहे कल से करेंगे, और तुम आज शुरू कर दो। वही डिसिप्लिन है। सिंपल डेफिनेशन, लेकिन एग्जीक्यूशन ब्रूटल, क्योंकि तुम्हें अपने ही माइंड के खिलाफ लड़ना पड़ता है। और भाई यही लड़ाई कैरेक्टर बनाती है, यही लड़ाई इंसान को अलग बनाती है। दुनिया में टैलेंटेड लोग बहुत हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग बहुत कम हैं, और इसी वजह से डिसिप्लिन्ड लोग ही जीतते हैं। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। ना कोई परफेक्ट मोमेंट आएगा, ना कोई मिरेकल होगा। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और यही मार्च तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगले 30 दिन तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को बिग चेंज समझते हैं। उन्हें लगता है लाइफ पूरी बदलनी पड़ेगी। लेकिन सच क्या है? डिसिप्लिन छोटे छोटे एक्शन से बनता है। सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, बेड तुरंत ठीक करना, फोन को कंट्रोल करना, डेली फोकस्ड वर्क, बस ये बोरिंग चीजें। लेकिन यही बोरिंग चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाती हैं। और अगर तुम ये बेसिक चीजें भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो खुद से पूछो क्या तुम सच में सक्सेस डिजर्व करते हो? टफ क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी है। क्योंकि रिस्पेक्ट कमाने से पहले इंसान को खुद को प्रूव करना पड़ता है। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम वही इंसान बने
बने रहोगे जो हर साल गोल्स बनाता है और फिर भूल जाता है, या तुम वो इंसान बनोगे जो क्वाइटली डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है और साल के अंत में रिजल्ट से बोलता है। क्योंकि भाई मार्च सिर्फ एक महीना नहीं है, ये कैरेक्टर टेस्ट है, और अगर तुमने इस टेस्ट को इग्नोर किया तो आने वाले 9 महीने तुम्हें वही पुरानी लाइफ वापस दे देंगे। लेकिन अगर तुमने यही डिसिप्लिन एक्टिवेट कर दिया तो यही महीना तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। और अभी शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है, समझ आ गया, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी है। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ डिसीजन लेने से नहीं आता। डिसिप्लिन रास्ते में 5 ऐसे हिडन एनिमीज होते हैं जो हर इंसान को गिरा देते हैं, और अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो तुम खुद को बचा सकते हो, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो तुम फिर उसी ट्रैप में फंस जाओगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका दुश्मन कौन है। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 5 इनविजिबल एनिमीज जो मार्च में तुम्हारा डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, और अगर तुमने उन्हें अभी नहीं रोका तो सच में पूरा साल हाथ से निकल सकता है। भाई पिछले भाग में हमने एक कड़वी सच्चाई सामने रखी थी, अगर मार्च में डिसिप्लिन नहीं आया तो पूरा साल हाथ से निकल सकता है। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि मार्च वो महीना है जहां इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है, अगर हमें पता है कि फोकस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों 90% लोग हर साल वही गोल्स लिखते हैं, वही प्रोमिसेस करते हैं, और फिर कुछ महीनों बाद सब खत्म हो जाता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा गहरी है। प्रॉब्लम है वो 5 इनविजिबल एनिमीज जो हर इंसान के दिमाग में छिपे होते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्हें तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो हर दिन तुम्हारा डिसिप्लिन चुपचाप तोड़ते रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो हार क्यों रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद मुझ में विल पावर कम है, शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में ये इनविजिबल एनिमीज तुम्हारे माइंड को हाईजैक कर लेते हैं, और अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो गेम बदल सकता है, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो तुम चाहे जितनी मोटिवेशन देख लो, कुछ दिन बाद फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही वो चीज है जो इंसान को एवरेज लाइफ से बाहर निकालती है। पहला एनिमी है कंफर्ट ट्रैप। ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हें बुरा नहीं लगता, ये तुम्हें अच्छा लगता है। इमेजिन करो, सुबह अलार्म बजता है, तुम जानते हो कि उठना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और सो लेते हैं, अभी मौसम अच्छा है, आज रेस्ट कर लेते हैं, और तुम मान जाते हो। उस मोमेंट में तुम्हें रिलीफ मिलता है, लेकिन असल में वहीं से कैरेक्टर वीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हर बार जब तुम कंफर्ट चुनते हो, सो तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि स्ट्रगल से भागना ठीक है, और धीरे धीरे कंफर्ट एडिक्शन बन जाता है। फिर जिम हैवी लगता है, फोकस बोरिंग लगता है, डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, और लाइफ धीरे धीरे मीडियोक्रिटी में बदल जाती है। दूसरा एनिमी है डोपामिन डिस्ट्रैक्शन। ये मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। फोन, रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियोस, ये सब तुम्हारे दिमाग को ऐसा डोपामिन देते हैं जो पहले कभी नहीं मिलता था। और प्रॉब्लम ये है कि जब दिमाग इजी डोपामिन का आदी हो जाता है तो हार्ड वर्क अनबेरेबल लगने लगता है। इमेजिन करो, एक तरफ फोन है जिसमें इंस्टेंट एंटरटेनमेंट है, और दूसरी तरफ वो काम है जिसमें एफर्ट चाहिए। नेचुरली माइंड क्या चुनेगा? डिस्ट्रैक्शन। और यही रीजन है कि आज इतनी टैलेंट होने के बावजूद लोग फोकस नहीं कर पाते, उनका ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। तीसरा एनिमी है डिलेड स्टार्ट इल्यूजन। ये वो झूठ है जो दिमाग हर दिन बोलता है, अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता, क्योंकि हर दिन वही पैटर्न रिपीट होता है। आज पोस्टपोन, कल पोस्टपोन, और धीरे धीरे वीक्स निकल जाते हैं, फिर मंथ्स निकल जाते हैं, और इंसान सोचता है यार टाइम कहाँ चला गया। सच ये है कि टाइम कहीं नहीं गया, तुमने उसे कॉन्शियसली इग्नोर किया। चौथा एनिमी है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। ये थोड़ा डीप है, लेकिन ध्यान से समझो। अगर तुम्हारे माइंड में तुम्हारी आइडेंटिटी वीक है, अगर अंदर से तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते, तो तुम कितनी भी मोटिवेशन देख लो, बिहेवियर टेम्पररी ही बदलेगा, क्योंकि एक्शंस हमेशा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी मैं लेजी हूँ वाली है, तो कुछ दिन बाद माइंड ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न में लौट आएगा। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। तुम्हें खुद को वो इंसान मानना पड़ेगा जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, जो काम करता है, जो अनकंफर्टेबल चीजों से नहीं भागता। पांचवा एनिमी है साइलेंट टाइम लॉस। ये सबसे साइलेंट किलर है, क्योंकि ये नॉइज नहीं करता। इमेजिन करो, तुम कहते हो बस 10 मिनट फोन देखते हैं, फिर वो 40 मिनट बन जाता है, फिर 1 घंटा, फिर अचानक रात हो जाती है और दिन खत्म। और ऐसा रोज होता है, लेकिन दिमाग इसे सीरियस नहीं मानता, क्योंकि हर दिन लॉस छोटा होता है, लेकिन जब साल खत्म होता है तब पता चलता है कि हंड्रेड्स ऑफ आवर्स वेस्ट हो चुके हैं। और भाई यही वो 5 एनिमीज हैं जो डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो तुम मेजोरिटी से अलग हो सकते हो, लेकिन अवेयरनेस ही काफी नहीं, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के यूजलेस है। अब असली सवाल ये है कि इन एनिमीज को हराया कैसे जाए, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, विल पावर लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम पावरफुल होता है। और यही वो चीज है जो डिसिप्लिन्ड लोग समझते हैं। वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलते, वो सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जो उन्हें हर दिन सही डायरेक्शन में पुश करे। और अगर तुम सच में मार्च को टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हो तो तुम्हें भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिंपल, ब्रूटल, लेकिन इफेक्टिव सिस्टम। इमेजिन करो, अगर अगले 30 दिन तुमने कुछ बेसिक रूल्स फॉलो किए, सुबह फिक्स टाइम पर उठना, फोन यूजेज कंट्रोल, डेली डीप वर्क, फिजिकल डिसिप्लिन और रात को सेल्फ रिव्यू, सिर्फ ये 4 से 5 रूल्स अगर तुमने जेन्युइनली फॉलो कर लिए तो तुम्हारा माइंड बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन प्रैक्टिस से बनता है और प्रैक्टिस रेपिटेशन से। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है, ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। वो सोचते हैं आज से लाइफ पूरी बदल देंगे और फिर 3 से 4 दिन बाद क्रैश हो जाते हैं। इसलिए स्मार्ट डिसिप्लिन जरूरी है, ग्रेजुअल प्रोग्रेस, सस्टेनेबल रूल्स और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। और भाई अगर तुमने मार्च
मार्च के अगले 30 दिन सही तरीके से जी लिए तो इमेजिन करो क्या हो सकता है। तुम्हारा फोकस शार्प होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट तुम खुद को प्रूव करोगे कि तुम एवरेज नहीं हो। लेकिन अगर यही 30 दिन तुमने इग्नोर कर दिए, अगर तुमने कहा देखते हैं अभी मूड नहीं है, तो वही पैटर्न चलता रहेगा, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही रिग्रेट, वही एम्प्टी प्रॉमिसेस और फिर दिसंबर में वही फीलिंग आएगी, यार इस साल भी कुछ नहीं किया। इसलिए अभी खुद से एक सवाल पूछो, अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या सिर्फ चेंज की फैंटेसी देखना चाहते हो? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फैंटेसी में एक्साइटमेंट होता है लेकिन डिसिप्लिन में पेन होता है। फैंटेसी में ड्रीम्स होते हैं लेकिन डिसिप्लिन में डेली ग्राइंड होता है। और जो इंसान ग्राइंड को एक्सेप्ट कर लेता है वही इवेंचुअली जीतता है। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है, क्योंकि मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि डिसिप्लिन लाना है, सिस्टम बनाना है, डिस्ट्रैक्शंस हटाने हैं, फिर भी एक चीज है जो इंसान को बीच रास्ते में गिरा देती है और यही वो हिडन वीकनेस है जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। ये वीकनेस इतनी सटल है कि तुम्हें लगेगा सब सही चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये तुम्हारा फोकस खत्म कर रही होती है। और अगर तुमने इसे समय रहते नहीं पकड़ा तो मार्च भी निकल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब फिर उसी पुराने वर्जन में वापस चले गए। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एक मेंटल मिस्टेक जो डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहे 90% लोगों को बीच रास्ते में गिरा देती है। और अगर तुमने इसे अभी समझ लिया तो शायद पहली बार तुम कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट पकड़ पाओगे। लेकिन अगर इसे इग्नोर किया तो सच में मार्च खत्म होने से पहले ही तुम्हारा डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। भाई अब तक जो बातें हुई हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं थी, वो एक मिरर थी, एक ऐसा मिरर जिसमें अगर तुम ऑनेस्टली देखो तो तुम्हें अपना फ्यूचर भी दिखाई देगा और अपनी गलती भी। लेकिन अब वो जगह आ गई है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन शुरू करना मुश्किल है लेकिन डिसिप्लिन को लगातार बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और यहीं पर आता है वो एक मेंटल मिस्टेक जो 90% लोगों को बीच रास्ते में गिरा देती है। ये मिस्टेक इतनी कॉमन है कि लोग इसे मिस्टेक समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वही चीज उनके पूरे डिसिप्लिन को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। और वो मिस्टेक है मोटिवेशन डिपेंडेंसी। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। देखो, जब इंसान डिसिप्लिन शुरू करता है ना, शुरुआत में मोटिवेशन हाई होती है, नए गोल्स, नए प्लान्स, नई एनर्जी, सुबह जल्दी उठना भी अच्छा लगता है, जिम भी एक्साइटिंग लगता है, फोकस भी पॉसिबल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहती। मोटिवेशन वेदर की तरह होती है, कभी हाई कभी लो। और जब मोटिवेशन लो होती है तब ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वही मोमेंट है जहां उनका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। इमेजिन करो, मार्च की शुरुआत है, तुमने डिसाइड किया कि अब लाइफ बदलनी है। पहले 3 से 4 दिन तुम परफेक्टली डिसिप्लिन्ड रहते हो, अलार्म बजते ही उठते हो, फोन कम यूज करते हो, काम भी फोकस से करते हो और अंदर एक प्राउड फीलिंग आती है, हाँ अब मैं बदल रहा हूँ बातें। लेकिन 5वें या 6ठे दिन कुछ होता है, बॉडी टायर्ड होती है, माइंड बोर्ड होता है या कोई डिस्ट्रैक्शन सामने आ जाता है और अचानक मोटिवेशन ड्रॉप हो जाती है। और उसी मोमेंट में माइंड तुम्हें एक डेंजरस थॉट देता है, आज छोड़ देते हैं, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। और भाई यही वो ट्रैप है जहां मेजॉरिटी गिर जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन तब नहीं बनता जब मोटिवेशन हाई हो। डिसिप्लिन तब बनता है जब मोटिवेशन जीरो नहीं और फिर भी तुम एक्शन लेते हो। यही वो डिफरेंस है जो विनर्स और एवरेज लोगों में होता है। विनर्स मूड का इंतजार नहीं करते, वो सिस्टम फॉलो करते हैं चाहे मन हो या ना हो। इमेजिन करो एक सोल्जर को, अगर सोल्जर कहे आज मेरा मूड नहीं है, आज ट्रेनिंग स्किप कर देते हैं, तो क्या वो सोल्जर रहेगा? नहीं, क्योंकि सोल्जर की आइडेंटिटी ड्यूटी से बनती है और डिसिप्लिन्ड इंसान की आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, मूड से नहीं। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस इल्यूजन आता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन परफेक्ट होना, हर दिन 100% प्रोडक्टिव होना, और जैसे ही एक दिन मिस होता है वो गिल्ट में डूब जाते हैं, अब तो स्ट्रीक टूट गई, अब क्या फायदा, और फिर वो पूरा सिस्टम छोड़ देते हैं। लेकिन भाई परफेक्शन डिसिप्लिन का रूल नहीं है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का रूल है। अगर तुम 30 दिनों में 22 से 23 दिन भी डिसिप्लिन रहे तो भी तुम मेजोरिटी से आगे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग ऑल और नथिंग माइंडसेट में फंस जाते हैं, या तो सब परफेक्ट या फिर कुछ नहीं, और यही माइंडसेट उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए असली डिसिप्लिन क्या है पता है? डिसिप्लिन है नॉन नेगोशिएबल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिन्हें तुम मूड, वेदर, सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में छोड़ते नहीं हो। जैसे सुबह उठना, फिजिकल मूवमेंट, फोकस्ड वर्क, सेल्फ रिव्यू। ये 4-5 चीजें अगर नॉन नेगोशिएबल बन गई तो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी, क्योंकि माइंड रेपिटेशन से रिवायर होता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो तुम अपने ब्रेन को नया सिग्नल देते हो। हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल काम करते हो तुम अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते हो। लेकिन अगर हर बार तुम कंफर्ट चुनते हो तो माइंड उसी डायरेक्शन में स्ट्रांग होता जाता है। और यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग शुरू में अलग नहीं दिखते, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका डिफरेंस साफ दिखाई देता है। इमेजिन करो दो लोगों को, दोनों ने जनवरी में सेम गोल्स लिखे थे, लेकिन एक इंसान मार्च में डिसिप्लिन्ड हो गया और दूसरा इंसान वही ओल्ड हैबिट्स में फंसा रहा। शुरुआत में दोनों की लाइफ सेम दिखेगी, लेकिन 3 से 4 महीने बाद पहला इंसान मेंटली शार्पर होगा, फिजिकली स्ट्रॉन्गर होगा, फाइनेंशियली फोकस्ड होगा, और दूसरे इंसान की लाइफ वही की वही होगी, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस, वही रिग्रेट। और भाई यही वो साइलेंट डाइवर्जेंस है जो जिंदगी बदल देता है, क्योंकि सक्सेस अचानक नहीं आती, सक्सेस कंपाउंड होती है, डेली डिसिप्लिन का कंपाउंड इफेक्ट। इमेजिन करो अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो 1 साल बाद तुम पूरी तरह अलग इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर रोज 1% वर्स होते गए, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस,
प्रोक्रास्टिनेशन, तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और सबसे स्केरी बात क्या है पता है? दोनों प्रोसेसेस स्लो होते हैं, इसलिए शुरुआत में फर्क दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग सीरियसनेस नहीं लेते। लेकिन जब डिफरेंस दिखाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मार्च क्रिटिकल है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां तुम कंपाउंड इफेक्ट की डायरेक्शन चूज करते हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड। लेकिन अभी भी एक ब्रूटल रियलिटी बाकी है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड बनने की जर्नी रोमांटिक नहीं होती, ये मूवीज की तरह एक्साइटिंग नहीं होती। इसमें बोर्डम होता है, रेपिटेशन होता है, स्ट्रगल होता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, कई बार तुम्हें लगेगा कि बाकी लोग मजे कर रहे हैं और तुम ग्राइंड कर रहे हो। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां इंसान मेंटली टूटता है। लेकिन अगर तुमने उस बोर्डम को एक्सेप्ट कर लिया, अगर तुमने ग्राइंड को नॉर्मल बना लिया, तो गेम बदल जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी बोर्डम से भागती है और डिसिप्लिन्ड लोग बोर्डम को एम्ब्रेस करते हैं। इमेजिन करो, सुबह 6 बजे का टाइम है, बाहर अभी भी शांति है, बाकी दुनिया सो रही है और तुम उठकर अपने गोल्स पर काम कर रहे हो। उस मोमेंट में कोई अप्लॉज नहीं है, कोई क्लैप्स नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है। लेकिन वही मोमेंट तुम्हारा कैरेक्टर बना रहा है, वही मोमेंट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना रहा है। और यही वो मोमेंट्स हैं जो साल के अंत में रिजल्ट बनकर सामने आते हैं। लेकिन भाई अब एक आखिरी और सबसे डेंजरस ट्रैप बचा है, क्योंकि मान लो तुमने डिसिप्लिन शुरू कर दिया, मोटिवेशन डिपेंडेंसी को समझ लिया, नॉन नेगोशिएबल एक्शन सेट कर ली, फिर भी एक चीज है जो साइलेंटली तुम्हें फिर एवरेज बना सकती है। एक ऐसी चीज जो बहुत सटल है लेकिन बहुत पावरफुल, और अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस फिर टूट जाएगा, तुम्हारा सिस्टम वीक हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब फिर उसी पुराने वर्जन में लौट गए। और यही वो चीज है जिसे समझे बिना डिसिप्लिन कंप्लीट नहीं होता। अगले भाग में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो फाइनल साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो इंसान को परमानेंटली डिसिप्लिन बनाता है, वो माइंडसेट जो वंस इंस्टॉल हो जाए तो डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हो जाता है, एक्सक्यूजेस काम करना बंद कर देते हैं और इंसान खुद ही अपने स्टैंडर्ड से ड्रिवन रहने लगता है। लेकिन अगर ये शिफ्ट नहीं आया तो सच मानो, मार्च खत्म होते होते तुम्हारा डिसिप्लिन भी खत्म हो जाएगा और फिर वही साल, वही रिग्रेट, वही फीलिंग कि काश मैंने उस वक्त सीरियस लिया होता। इसलिए तैयार रहो, क्योंकि आखिरी भाग में बात मोटिवेशन की नहीं, आइडेंटिटी की होने वाली है। भाई अब हम उस आखिरी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि अगर तुमने पहले 3 हिस्से ध्यान से सुने हैं तो तुम्हें एक चीज समझ आ चुकी होगी, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ सिस्टम भी नहीं है। डिसिप्लिन असल में आइडेंटिटी है, और जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बदलती तब तक तुम बार बार वही पुराने पैटर्न में वापस गिरते रहोगे। यही वजह है कि बहुत लोग कुछ दिन के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं, फोन कम यूज करने का प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब धीरे धीरे टूट जाता है, क्योंकि अंदर से वो खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते ही नहीं। और जब आइडेंटिटी वीक होती है ना, तो माइंड हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये शिफ्ट हो गया कि मैं वो इंसान हूँ जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, मैं वो इंसान हूँ जो काम करता है चाहे मन हो या ना हो, उसी दिन से डिसिप्लिन परमानेंट बनना शुरू हो जाता है। और यही वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जिसके बिना कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलता। अब एक चीज इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों के पास सेम गोल्स हैं, सेम रिसोर्सेज हैं, सेम 24 घंटे हैं, लेकिन पहला इंसान हर डिसीजन लेते समय खुद से पूछता है क्या ये काम उस इंसान के जैसा है जो मैं बनना चाहता हूँ, और दूसरा इंसान हर डिसीजन लेते समय पूछता है मेरा अभी मन क्या कर रहा है। फर्क समझ रहे हो? पहला इंसान आइडेंटिटी से ड्रिवन है, दूसरा मूड से ड्रिवन है। और यही रीजन है कि पहला इंसान धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाता है, क्योंकि उसके एक्शंस इमोशंस पर डिपेंड नहीं करते, वो स्टैंडर्ड्स पर डिपेंड करते हैं। और भाई स्टैंडर्ड्स ही इंसान की असली पावर होते हैं। तुम दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, तुम सिचुएशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन तुम अपने स्टैंडर्ड्स कंट्रोल कर सकते हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम किस लेवल की लाइफ टॉलरेट करोगे। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड लो है तो तुम एक्सक्यूजेस टॉलरेट करोगे, लेजीनेस टॉलरेट करोगे, डिस्ट्रैक्शंस टॉलरेट करोगे और लाइफ एवरेज बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई है तो तुम खुद ही अपने बिहेवियर को करेक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो। और यही वो मोमेंट है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट जन्म लेती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मोटिवेशनल कोट से नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्शन से आती है। इमेजिन करो वो फीलिंग जब तुम सुबह अलार्म बजते ही उठते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके काम पूरा करते हो, जब तुम अपने प्रॉमिस को निभाते हो। उस मोमेंट में नारासिस अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बनता है, कोई लाउड एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन एक डीप सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैं अपने वर्ड्स का आदमी हूँ। और भाई यही फीलिंग एडिक्टिव हो जाती है। एक बार जब तुम्हें ये टेस्ट मिल जाता है ना, तो तुम्हें समझ आता है कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम है। क्योंकि जब तुम्हारे पास डिसिप्लिन होता है तब तुम्हारे पास कंट्रोल होता है, तुम अपने माइंड के स्लेव नहीं रहते, तुम अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। लेकिन यहाँ एक ब्रूटल रियलिटी और है, और ये सुनना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं लाते, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन में खोए रहते हो, अगर तुम हर साल वही एक्सक्यूजेस रिपीट करते हो, तो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी। ये हाश है लेकिन सच है। दुनिया रिजल्ट्स रिस्पेक्ट करती है, इंटेंशंस नहीं। और साल के अंत में कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने बिजी थे, कितने स्ट्रेस्ड थे, या तुम्हारे पास कितनी प्रॉब्लम्स थी। लोग सिर्फ ये देखेंगे कि तुमने अचीव क्या किया। इसलिए मार्च को लाइटली मत लो, क्योंकि मार्च वो महीना है जहां एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और कैरेक्टर शुरू होता है। यही वो मोमेंट है जहां इंसान डिसाइड करता है कि वो भीड़ का हिस्सा रहेगा या अलग रास्ता चुनेगा। और अगर तुम सच में इस साल को अलग बनाना चाहते हो तो तुम्हें आज एक डिसीजन लेना होगा। कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं, कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं, बस एक सिंपल लेकिन ब्रूटल डिसीजन कि अगले 30 दिन तुम अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जियोगे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हाई हो या जीरो। तुम डेली वो एक्शंस लोगे जो तुम्हें
उस इंसान के करीब ले जाएंगे जो तुम बनना चाहते हो। इमेजिन करो, अगर अगले 30 दिन तुमने सच में डिसिप्लिन के साथ जी लिए, फोन कंट्रोल्ड, स्लीप कंट्रोल्ड, फोकस कंट्रोल्ड, डेली प्रोग्रेस, सिर्फ 30 दिन, तुम्हारा माइंड अलग फील करने लगेगा, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा, तुम खुद को अलग नजर से देखने लगोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें समझ आएगा कि चेंज पॉसिबल है। लेकिन अगर यही 30 दिन तुमने वही पुरानी लाइफ में निकाल दिए, वही स्क्रोलिंग, वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही कल से शुरू करेंगे, तो सच मानो साल के बाकी 9 महीने भी उसी पैटर्न में निकल जाएंगे, और दिसंबर की एक रात तुम खुद से वही सवाल पूछोगे, यार मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया। इसलिए अभी इस मोमेंट को सीरियसली लो, क्योंकि जिंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वाइटली फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। कोई लाउड अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, बस एक सिंपल डिसीजन होता है, और वही डिसीजन मंथ्स बाद रिजल्ट बनकर सामने आता है। और अभी वही मोमेंट है, तुम्हारे सामने 2 रास्ते खड़े हैं। पहला रास्ता वही पुराना है, कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन, एक्सक्यूजेस, और दूसरा रास्ता थोड़ा पेनफुल है, डिसिप्लिन, फोकस, ग्राइंड। लेकिन वही रास्ता रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ की तरफ जाता है। अब चॉइस तुम्हारी है, क्योंकि अंत में कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम्हारी लाइफ नहीं बदलता, तुम्हारे डेली एक्शंस बदलते हैं। और अगर आज के बाद तुम अपने एक्शंस बदल दिए, तो याद रखना, दिसंबर की रात जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि असली टर्निंग पॉइंट कोई बड़ा इवेंट नहीं था। असली टर्निंग पॉइंट वो दिन था जब मार्च में तुमने खुद से कहा था, अब मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाला हूँ। अब एक्सक्यूजेस खत्म, अब डिसिप्लिन शुरू, और वही दिन तुम्हारी नई आइडेंटिटी की शुरुआत बन गया। क्योंकि भाई सच यही है, जिस इंसान ने मार्च में डिसिप्लिन पकड़ लिया, उसका साल बर्बाद नहीं होता, उसका साल बनता है।